ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ बिहार के स्थानीय संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ संवाददाता भी हैं। एसके राजीव, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एडीआर की रिपोर्ट आई है, वाकई में बिहार की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। नहीं, देखिए उदय, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो रिपोर्ट आई है एडीआर की रिपोर्ट, इसको समझने की आवश्यकता है। दरअसल में एडीआर जो है वो एक निजी संस्था है जो हर एक राज्य में चुनाव के बाद जो है या फिर चुनाव के पहले भी अपना एक सर्वे रिपोर्ट जारी करती है। तो बिहार में जब मंत्रिमंडल अपना पूर्ण रूप ले चुका है तो एडीआर ने एक रिपोर्ट जारी की है, और वो रिपोर्ट जो जारी की है वो चुनाव आयोग से पूरा डाटा लेने के बाद रिपोर्ट जारी की है। और रिपोर्ट में आपको जान करके ये हैरानी होगी कि रिपोर्ट में जो दावा किया गया है उसके मुताबिक बिहार के 31 मंत्री में से 28 मंत्री ऐसे हैं जो इन दोनों करोड़पति हैं। और अंदाज़ा आप लगाइए कि संजय झा इरिगेशन मिनिस्टर हैं, लालू यादव नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं वो, और उनके पास जो हलफनामा दायर किया गया है उसमें लगभग 24 करोड़ की संपत्ति के वो मालिक हैं। फिलहाल अभी एमएलसी हैं। दूसरी तरफ और भी जो मंत्री हैं, कोई भी मंत्री करोड़पति नहीं है, और वो ऐसे राज्य के मंत्री हैं जिस राज्य के विषय में यह कहा जाता है कि इसका अपना इंटरनल रिसोर्सेज कुछ भी नहीं है, यानी कि पिछड़ा प्रदेश है बिहार, और यहाँ के जो मंत्री बने हैं वो सब करोड़पति हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो एक और जो रिपोर्ट आई है उसमें जो आंकड़ा दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि बिहार में 18 मंत्री, 31 में से 18 मंत्री जो हैं वो दागी छवि के, यानी कि उन पर कोई न कोई आपराधिक मामले जो हैं वो दर्ज हैं। अब अंदाज़ा लगाइए आप, नीतीश कुमार ये अक्सर कहा करते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, बिहार में अपराध को वो टॉलरेट नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस नीति है उनकी, और उसके बावजूद जो उनका जो कैबिनेट है उसमें अगर 18 मंत्री आपराधिक छवि के होते हैं तो फिर आप किस सुशासन की कल्पना करेंगे। हालांकि मैं भी इसमें से कुछ ऐसे मंत्री जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं कि उनका जो आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, मुझे इवन ये भी याद है कि यही नीतीश कुमार हैं। और जब मैं पिछले चैनल में हुआ करता था तो जब एक बार मैं सीएम हाउस में बैठा हुआ था तो उस समय जो भी मंत्री बने हैं उनके विषय में नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आज की तारीख में वो मंत्री हैं। और जब नीतीश कुमार से सवाल पूछा जाता है तो नीतीश कुमार यह कहते हैं कि उन्हें इस विषय में कोई जानकारी नहीं। और देखिए आश्चर्य क्या है कि पत्रकारों से ही कहते हैं कि भाई आपके पास अगर कुछ एविडेंस हो उनके खिलाफ में तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। तो भाई पत्रकार कोई पुलिस तो होता नहीं है कि एविडेंस लेकर के मुख्यमंत्री के पास जाएगा। ये तो जब आप कैबिनेट का गठन कर रहे थे तो उस समय आपको ये चीज़ें सोचनी चाहिए। और अगर वाकई में एडीआर का ये गलत है ये रिपोर्ट, तो फिर एडीआर के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन चूंकि एडीआर की जो रिपोर्ट है उसमें पूरा तथ्य दिया गया, तथ्य के साथ वो रिपोर्ट दिया गया है कि किन किन मंत्रियों पर कौन कौन से मामले दर्ज हैं, किन किन मंत्रियों के पास कितने करोड़ की संपत्तियां हैं, उनके पास कहाँ से संपत्तियां आई। और यही वजह है कि नीतीश कुमार या फिर जो भी जेडीयू के जो लीडर हैं या बीजेपी के लीडर हैं वो खुलकर इस पूरे मामले पर बोलने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है। तो जो सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हो रहा है इस रिपोर्ट के बाद, वो कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के सुशासन पर पूरा एक रिपोर्ट जो है, या फिर आप कह सकते हैं कि सवाल या निशान जो है वो खड़ा हो गया है। बिल्कुल राजीव जी, और जदयू की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई वो भी काफी दिलचस्प है कि वो आरजेडी पे जो उन पर जो सवाल है उन सवालों को उठा रहे हैं, उन पर जो दाग है, यानी सीधी सीधी बात है कि हमाम में सभी नंगे हैं तो चुप्पी साधे रखी जाए। उनका संदेश तो यही सामने आ रहा है। नहीं, देखिए चूंकि इस पूरे मामले पर शक्ति हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी हैं, जेडीयू बीट को ये कवर भी करते हैं, हम इनसे बात करेंगे। शक्ति, ये जो पूरी रिपोर्ट एक आई है एडीआर की सर्वे रिपोर्ट, आज आप चूंकि गए हुए थे जेडीयू को, आप काफ़ी लंबे समय से कवर भी करते रहे हैं, आपको लगता है कि वाकई में एडीआर रिपोर्ट में सच्चाई है? चूंकि एडीआर का जो दावा, जो मैंने इस रिपोर्ट को खुद पढ़ा है, तो वो कह रहा है कि भाई चुनाव आयोग में जो हलफनामा ये लोग दायर करते हैं उसके आधार पर उन्होंने रिपोर्ट जारी की है, और वाकई में अगर ये रिपोर्ट सही है तो फिर नीतीश कुमार के सुशासन पर तो सवाल खड़े होंगे। जी, निश्चित रूप से जो एडीआर की रिपोर्ट आई है उसमें कई ऐसे मंत्री हैं जिन पे कि कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं और वो न्यायालय में हैं, और साथ ही साथ कई ऐसे मामले जो संपत्ति के मामले को लेकर भी है। हालांकि विपक्ष भी इस पर जो है लगातार आरोप लगा रहा है। विपक्ष का ये कहना था कि किस तरह से सुशासन में की जो सरकार नीतीश कुमार दावा करते हैं, जिस सुशासन की बात करती है, वो जब उनके मंत्री ही दागी हैं तो कैसे बिहार में सुशासन होगा। हालांकि इस पर जेडीयू की तरफ से भी बयान आया था। जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता है नीरज कुमार, उन्होंने साफ कहा कि जो आरजेडी को इस तरह की बातें करने का कोई वैचारिक मतलब ये उनका कोई अथी नहीं है। जिस तरह से आरजेडी में जो विधायक हैं उन पर कई आपराधिक मामले हैं, अपराध हैं, बलात्कार से लेकर कई आपराधिक मामले जो हैं वो आरजेडी के विधायकों पर हैं। और साथ ही साथ नीतीश को जो तेजस्वी यादव जो हैं वो भी चार्जशीटेड हैं, और उनके परिवार में भी बहुत लोग हैं जो चार्जशीटेड हैं। तो फिर वो किस नैतिक आधार पे जो वो नीतीश कुमार को जो सुशासन की बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर आप चोर हैं
और दूसरा अगर आपको चोर कह रहा है तो फिर आप दूसरे की तुलना करते हैं कि नहीं भाई आप पहले से चोर हैं, इसका मतलब है कि हम चोर नहीं हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं से बातों को छुपाने की बात हुई ना एक तरीके से, कि भाई आप आरजेडी पर कब तक, आखिर आप आरजेडी का नाम लेकर के या फिर आरजेडी पर आरोप लगा करके आखिर आप कब तक अपना राजनीतिक स्वार्थ जो है उसकी सिद्धि करते रहेंगे? जी, निश्चित रूप से जो भी सरकार में पार्टी जिनकी भी सरकार आती है, उनके मंत्री हैं या विधायक हैं, उन पे कहीं ना कहीं ये आरोप, सभी पार्टियों में इस तरह के आरोप जो उन पे लगते हैं, कई सभी पार्टियों में जो है वो आपराधिक छवि के जो लोग हैं वो चुन के आते हैं। ये कहीं ना कहीं मतलब हर पार्टियों के साथ ये इस तरह का मामला है।